एज अ पाकिस्तानी मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि रामायण का ट्रेलर आ गया और इतना सारा पैसा इंडिया के पास और बॉलीवुड के पास कहां से आ रहा है। मतलब सोचें 1000 करोड़ इस फिल्म का बजट है और वो बजट ट्रेलर के अंदर हमें दिख भी रहा है। मजे की बात यह है कि वीएफएक्स देखें इतने महंगे हैं, हॉलीवुड से बुलवाए बंदे भाई वीएफएक्स बनाने के लिए। और ये रामायण फिल्म है, ये हिस्ट्री है इंडियन सिनेमा की, हिंदू रिलीजन की। एज अ पाकिस्तानी मैं बोलूंगा कि भाई मैं ट्रेलर देख के तो एक्साइटेड हो गया हूं कि भाई फिल्म के अंदर क्या है, फिल्म के अंदर क्या देखने को मिलेगा। यार 4 मिनटों का ट्रेलर था, पता ही नहीं लगा। कई सही बात मुझे जो सी हाइप बनाई गई थी, मुझे लगता है इट वाज वर्थ द वेट। और जैसे कहानी रिप्रेजेंट की जा रही है, दिखाई जा रही है, द विजुअल्स, द एनिमेशन एंड स्टंट्स, यू नो, रियली गुड। यार मुझे अभी एक नई मूवी का मैं ट्रेलर देख रहा था यार, मतलब वो जो मुझे ना वो इंटरस्टेलर की फीलिंग और वो मैंने क्या वीएफएक्स असल में वो कंपनी सेम है ना, उसकी वजह से आपको वो फीलिंग आई है। गोरो ने की हुई है, गोरो ने 8 टाइम्स एकेडमी अवार्ड। तो फिर इसका मतलब है ड्यून भी उसी ने की थी मेरा ख्याल है। बिल्कुल अच्छा, okay. तो द सेम कंपनी डी नेगेटिव, डी नेग भी उन्हें कहते हैं, उन्होंने इसका वीएफएक्स किया है। रामायण दी मिथोलॉजी कह लें, उसे हिंदू रिलीजियस स्टोरी कह लें, जैसे भी आप कहें, उसके ऊपर मूवी बनने जा रही है। एंड परहैप्स इंडियाज बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी एवर। कहने को इस पे हजारों करोड़ रुपए लग गए हैं ऑलरेडी। अच्छा, द वीएफएक्स, द स्टार कास्ट, बाकी बजट, इस मूवी का शूटिंग एंड एवरीथिंग। सो कहा जा रहा है कि जी इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म। इंडिया ऐसी फिल्म बनाता है, आपसे क्यों नहीं बनती? आप कोई उनको कैसे बताए कि देखें, सोच को मुंतकिल करने के लिए, अपने थॉट्स को स्क्रीन तक लाने के लिए आपको बहुत पैसे की ज़रूरत है। बहुत अब टेक्निक, पोस्ट, ये सब बहुत महंगे हो गए हैं। कैमरे के लेंसेज, कैमरे, लाइट्स। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंडिया की हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसी फिल्म बनी होगी जिसका सिर्फ 1000 करोड़ इतना बजट होगा कि उस फिल्म में 2-3 फिल्में ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं। अब आप सोचें अगर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होना है तो कम से कम 2000 से 2500 करोड़ कमाना पड़ेगा। और भाई अगर इतना कमा लिया ना तो मैं बोलूंगा कि ये क्या चल रहा है भाई। मतलब पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें नॉर्मली फिल्में 25 करोड़ 30 करोड़ के बजट में बन जाती हैं, लेकिन ये 1000 करोड़ तो एक फिल्म पे देख लिए। और ये देख के लग भी रहा है कि भाई जो कैमरा यूज हुआ है ना भाई, मतलब मैं अपने टीवी में देख के मैं अंदर घुस गया था ट्रेलर के कि इतना ज्यादा डीप ट्रेलर बनाया है। तो मजा आएगा जब फिल्म रिलीज होगी दिवाली के अंदर और देखने को इंटरेस्टिंग होगा। आपके 10-12 फिल्में बनती हैं, उनमें से भी एक आध चलती है, बाकी फर्क इंडियन फिल्म्स, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की फिल्मों ने, साउथ की फिल्मों ने बहुत अपना किरदार अदा किया है। सही, ठीक है। उनके ड्रामा जो है वो तो किसी काबिल नहीं है, ठीक है। उनकी तो फिल्में चलती हैं, तो हमारे पास फिल्में नहीं है। फिल्में साल में कम से कम 50 से 60 बननी चाहिए और उनमें से भी कोई 30-35 के करीब जो है वो हिट, सुपर हिट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको सिनेमा का मवाद मिले और अच्छी फिल्में बनेंगी तो आपको खरीदार मिलेगा। आप क्या समझते हैं कि आप बना के उनको कहेंगे ये लें जी फिल्म और चला दें? फिल्म लगाते हैं सिनेमा में, अगर 3 करोड़ की बन रही है तो आपको 9 करोड़ करने हैं उसके लिए। 3 में तो कोई भी नहीं बनाएगा, 5, 6, 7 में बनती है तो उसको आप 3 गुना आपको करने पड़ते हैं ताकि पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ना, डिस्ट्रीब्यूटर में, एग्जीबिटर में और प्रोड्यूसर में। तो जब एक प्रोड्यूसर जितने पैसे लगा रहे हैं उसको वापस उतने ही मिल रहे हैं तो वो क्यों लगाएगा? सीधी सी बात तो ये है। प्लस मेहनत देखिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल रामायण का ट्रेलर रिलीज हुआ है। रिलीज होते ही इंटरनेट पर टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस ट्रेलर को दुनिया भर में देखा जा रहा है, इस ट्रेलर को पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। रामायण के ट्रेलर को देखकर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि रामायण की दोनों फिल्मों की कंबाइंड बजट $450 मिलियन के आसपास है और इतने पैसे में तो पाकिस्तान का 6 महीने का खर्चा चल सकता है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत जहां आधे बिलियन डॉलर की फिल्में बना रहा है, वही पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए तरस रहा है। मैं इन भिखारी पाकिस्तानियों से कहना चाहूंगा कि तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान केवल भीख मांगने के लिए ही बना है। 80 साल से जब से बना है भीख ही मांग रहा है, वही पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ कभी सऊदी यूएई के सामने सिर झुकाता है तो कभी चाइना के दर पर माथा टेकता है। 80 साल से पाकिस्तान दुनिया भर से भीख मांगकर गुजारा कर रहा है और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत 80 साल में एक बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और पाकिस्तान एक भिखारी ही रह गया है। पहले अपने मुल्क पाकिस्तान को बचा लो जो वेंटिलेटर पर है और IMF के द्वारा सांस ले रहा। दोस्तों, रामायण के ट्रेलर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भारत छाया हुआ है और उनकी कोशिश होती है कि वो इस यलगार में, इस जंग में पाकिस्तान को कभी भी आगे ना आने दे। तो इस वजह से उन्होंने हमेशा, आपने देखा होगा कि वो
इस पे स्ट्राइक करते हैं, इसको रोकते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी इस पे जो है ना ड्रामा हो या फिल्म हो या कोई भी उसको खास जो है ना जगह ना मिल सके। तो अभी आपको जितना पता है कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में अब सबसे ज्यादा जो चीज देखी जाती है वो नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है और ओटीटी के दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा जो है वो लोगों की तवज्जो होती है। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि एक तो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको रिवाइवल करने के लिए हुकूमत ने एक कोशिश तो शुरू की है और उसमें आपने देखा होगा पंजाब लेवल पे करोड़ों रुपए के फंड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स को और सीनियर अदाकारों को, ताकि इसके जरिए जो है ना फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बेहतरी लाई जा सके। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि अभी पाकिस्तान में ना सब्सिडी लेने की आदत नहीं है हमारे प्रोड्यूसर्स को, वो इसका इस्तेमाल जो है ना 100% ठीक नहीं कर रहे और ना ही वो करेंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर वो इसमें नाकाम होते हैं तो ये उनकी नाकामी नहीं है, ये फिल्म इंडस्ट्री की नाकामी है, क्योंकि दोबारा उन्हें ऐसा चांस नहीं मिलेगा। और म्यूजिक की जो आप बात कर रहे थे, म्यूजिक की बात गोल कर रहे थे आप। हाँ, शुक्र है याद आ गया। म्यूजिक की जो आप बात कर रहे थे तो उसमें दो बड़े नाम हैं, वन टाइम ऑस्कर विनर ए.आर. रहमान साहब। ए.आर. रहमान रुक जाए, है रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या रहमान साहब का आपने नाम लिया तो मेरे दिल से म्यूजिक निकले। दिल से रे, दिल से दिल से रे, दिल से रे। क्या बात है, क्या वाह। ए रहमान साहब हमें बहुत तो भाई साहब ये तो फिल्म कितने पैसों में बनी है ये फिल्म? सिर्फ हजारों करोड़ का। बस ए.आर. रहमान का नाम लिया ना 2000 करोड़ तो ऐप है जी। अब इस पे मैं एक और नाम आपको देता हूँ। अच्छा, वो हैंस जिमर। ये कौन है भाईजान? ये भाईजान 2 टाइम ऑस्कर विनर। अच्छा। ग्लैडिएटर फिल्म आपने देखी होगी जी। उसका जो म्यूजिक था, ठीक है, वो एक सुकून देने वाला जो एक जबरदस्त म्यूजिक था, यस यस यस, वो भाई साहब ने अच्छा दिया था। तो ये दोनों मिलके म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, बैकग्राउंड स्कोर एंड द म्यूजिक। तो काफी हेवी नाम जुड़े हुए हैं। डी-नेग हो गया, ये हो गया, रणबीर कपूर हिमसेल्फ एज वेल एज राम। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि रामायण जो है इंडियन ऑडियंसेस के बहुत दिलों के करीब है। वो कोई भी जनरेशन हो, उन्होंने ये रामायण की बिकॉज ऑफ द रिलीजियस एस्पेक्ट भी है उसमें, कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। बचपन से ये लोग देखते आए। यार वैसे एक बात है, ये जब भी आप मजहब के नाम पे थोड़ा कुछ बेचते हैं ना, वो बिकता है, वो बिकता है, वो बिकता है, बेहतरीन बिकता है। और देखें, बाज लोग तो इसको मूवी को देखते हैं फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, बाज लोग अपना मजहबी फरीजा समझते हैं। लेकिन इसका एक और भी इम्पैक्ट होता है। अब देखें, जैसे आपने मूवी का नाम बताया रामायण, तो इसकी इनकी बुक भी है ना, बुक भी है जिसपे टेक्स्ट पे, सेक्रेड टेक्स्ट के ऊपर ये बेस्ड है। एग्जैक्टली। तो अब वो हो सकता है कुछ लोगों ने वो बुक ना पढ़ी हो, अगर पढ़ी भी होगी तो जो अंडरस्टैंडिंग विजुअल्स देख के होती है। एग्जैक्टली ये वैसे ही इसको हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हैरी पॉटर जो किताब है, सीरीज है, उसको पढ़ना एक तरफ और उसकी जो विजुअलाइजेशन है मूवीज के थ्रू, वो एक और चीज है। और ये जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के आप बता रहे हैं, नमित मल्होत्रा, देखिए उन्होंने कितना मतलब उन्होंने इस मूवी का जो ऑरा था उसके हिसाब से जबरदस्त अरेंजमेंट किए।